मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य आया है। मणिपुर में जो हुआ शर्मनाक है। क्या कुछ कहा है पीएम ने, आपको सुनवाते हैं। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, मणिपुर मामले को लेकर के एक्शन में है केंद्र सरकार। अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है। मणिपुर की घटना पर सुरक्षा सलाहकार से भी रिपोर्ट मांगी गई है। तो अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। जिस तरह की निंदनीय घटना सामने आई है, महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई है, उसके बाद एक्शन मोड में केंद्र सरकार इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से बातचीत की है और इस पूरे मामले पर सुरक्षा सलाहकार से रिपोर्ट भी तलब की गई है। और इसी बीच मणिपुर मामले का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शुक्रवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई, यानी कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। केंद्र और राज्य सरकार से इस पूरे मामले को लेकर के जवाब मांगा गया है। केंद्र और राज्य तुरंत एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिए गए। अब तक मामले में क्या कार्रवाई हुई है, ये अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। और अब कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई करने वाला है। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम बातें कही गई और अब ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है, जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। पीयूष गोयल इस वक्त वक्तव्य दे रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बाकी विपक्षी दल शायद अपने खोट छुपाने के लिए चर्चा से भाग रही है, चर्चा नहीं करना चाहती है और कार्रवाई के सुचारू चलने में अड़चने डाल रही है। सर, अपोजिशन का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखे तभी चर्चा शुरू होगी। इस विषय में जब चर्चा होगी तो और खुलासा माननीय गृह मंत्री जी भी करेंगे कि पहले भी जब ऐसे विषय पर चर्चा हुई है तो किसने जवाब दिया, क्या चर्चा हुई, ये सब बातें सदन में जब चर्चा होगी इस पे रखी जाएगी। मांग कर रहा है विपक्ष की सारा बिजनेस जो है वो स्थगित किया जाए। जब ये बिजनेस चलने ही नहीं देते हैं तो स्थगित का प्रस्ताव कहां से आता है? वैसे ही ये बिजनेस चलाने नहीं देते हैं। हम तैयार है चर्चा के लिए। तो मुझे लगता है कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक विपक्ष का चलेगा नहीं। सरकार पूरी तरीके से डिस्कशन के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। सरकार ने सदन में घोषणा कर दी है। हमने कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी सबको कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अब उनकी तरफ से अड़चने आना ये साफ जाहिर करता है कि बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा की घटनाएं हमने देखी, इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिस प्रकार से हम महिलाओं के बहुत ही घृणा के दृश्य राजस्थान में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है कांग्रेस शासित प्रदेशों में, उससे भागने के लिए, उससे छुपने के लिए
शायद कांग्रेस ने देखा जब सरकार मणिपुर की चर्चा करने के लिए तैयार है तो अब वो भाग रहे हैं चर्चा से, और जिस सदन में वो कार्रवाई नहीं चलाने देना चाह रहे हैं तो उसमें ये नया अड़ंगा डालने का कोई मतलब ही नहीं। ये भी स्पष्ट होने दो आपको, 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन में कई अपोजिशन पार्टी के एमपी ने नोटिस दिया है। उनको उनके मन में ये था कि 176 में भी हम चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। जब हम तुरंत चर्चा के लिए तैयार होंगे तब उनके मन में आए कि अभी और कहा और एक बहाना ढूंढेंगे और सदन का कार्रवाई को हम रोक देंगे। दिस इज देयर एटीट्यूड। धन्यवाद। तो देखिए, मॉनसून सत्र को लेकर के पीयूष गोयल का ये बयान आप सुन रहे थे। सदन नहीं चलने देना चाहता है विपक्ष, ये बड़ी बातें कही गई। सदन में विपक्ष का रवैया सही नहीं है। तो मणिपुर के मामले में जिस तरीके से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है, उसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बड़ा बयान, सदन नहीं चलने देना चाहता है विपक्ष। और आप जैसा कि जानते हैं कि मॉनसून सत्र में कुल 31 बिल पास होने हैं। ऐसे में दोनों ही सदन आज हंगामेदार रहे हैं। रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले वो सुनिए। पार्टी का एक कार्यक्रम था पटना में जिसकी अनुमति ली गई थी नीतीश कुमार के मिसरूल के खिलाफ, तेजस्वी यादव के इस्तीफा मांगने के जो उनका दोबारा चार्जशीट हुआ उसके खिलाफ, उसके पक्ष में, और बाकी जो वहां के शिक्षकों की बहाली में गड़बड़ी है। जिस तरीके से उस दिन पीटा गया। और इसी बीच मणिपुर हिंसा पर बोले हैं ओवैसी, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मणिपुर हिंसा पर ओवैसी का बयान, ये बड़ी जानकारी सरकार 2 महीने के बाद जागी है। ओवैसी की तरफ से कहा गया, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बयान दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सरकार जागी है। सरकार 2 महीने के बाद जागी है। ये घटना जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही है, दरअसल वो 4 मई का बताया जा रहा है, जिसके बाद सियासत जोरों पर है मणिपुर को लेकर के। जिस तरीके से सदन हंगामेदार रहा, उसके बाद सियासी पारा इस वक्त हाई है। पूरा का पूरा प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां पर कुकी ट्राइब्स का जेनोसाइड हो रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है कि कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर, उनके कपड़े उतारकर, उनके बाप और भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। क्या गिरफ्तारी हुई है 2 महीने के बाद? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि ये इतना घिनौना क्राइम हुआ है महिलाओं के साथ? क्या देश के प्रधानमंत्री को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि 40-50 हजार लोग बेघर हो गए, 130 चर्चेस को जला दिया गया? ये पूरा का पूरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेजॉरिटेरियन इनका प्रोजेक्ट है, उसीलिए चल रहा है पूरा। तो देखिए, मणिपुर हिंसा पर सियासत इस वक्त जोरों पर है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि क्या केंद्र सरकार को इसकी खबर पहले नहीं थी, क्योंकि मणिपुर आज से नहीं महीनों से जल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से हालांकि ये बयान दिया गया है कि सदन में इस बार चर्चा होगी और मणिपुर के मामले को सुलझाने की कोशिश केंद्र सरकार करेगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, विपक्ष को चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, चिराग पासवान की तरफ से कहा गया। ऐसे मामलों पर सदन में चर्चा होती है तो चिराग की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं चिराग पासवान, जिसके बाद चिराग ने कहा कि विपक्ष को चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं। ऐसी घटनाओं के दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि भविष्य में कभी ऐसी घटना ना घटे। पर हाँ, साथ में मैं विपक्ष से भी मैं आग्रह और मांग करूंगा कि सदन को चलने देना चाहिए। सदन में गतिरोध लाकर, भाई ये वही मंच है जहां पे आप सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं और सरकार का जवाब और अभी तक हुई कार्रवाई और भविष्य की कार्रवाई की क्या रणनीति है, हम लोग भी भाई सुनना चाहते हैं कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो ऐसे में सदन ही एकमात्र माध्यम है, तो सदन में गतिरोध लाकर आप। तो देखिए, मॉनसून सत्र के शुरुआत से हंगामा शुरू हो गया है। दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। दोनों ही सदन स्थगित किए गए हैं फिलहाल दोपहर 2 बजे तक के लिए। लेकिन सियासत मणिपुर को लेकर के इस वक्त जोरों पर है। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी को भी आपने सुना, लेकिन बार बार कहा यही जा रहा है सरकार की तरफ से और उनके प्रतिनिधित्व की तरफ से कि इस पूरे मामले पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। इसी बीच मणिपुर हिंसा को लेकर के सरकार सख्त है, ये नवनीत की तरफ से कहा गया। महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
कोई भी सरकार अपने पावर में हो, पावर लोगों को सुरक्षा देने के लिए होती है। और मैं इतनी विनती करूंगा और मेरा पूरा विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के साथ इतनी कड़ी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, जिससे ये देश में एक एजेंडा सेट होगा कि इस देश में जहां पर भारत माता करके हमारी शुरुआत होती है दिन की और रात भी उससे होती है, और स्वाभिमान से हम जिस देश में रहते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार उस देश में इस तरीके से रोड पे लाकर उन्होंने उसका दुर्व्यवहार ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैं उनसे ज़रूर डिमांड करूंगी कि उन व्यक्तियों को कड़क से कड़क शिक्षा होनी चाहिए। और इसी बीच महिला आयोग भी मणिपुर हिंसा को लेकर के सख्त हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि लगातार महिला आयोग की तरफ से भी मणिपुर का मुद्दा उठाया जाता रहा, लेकिन 4 मई की जो घटना, जो तस्वीरें सामने आई वो निंदनीय है। और ऐसे में अब महिला आयोग की टीम भी इस पूरे मामले को लेकर के सख्त नजर आई। हालांकि कल ही सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई भी होगी। स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले रहा है। क्या कुछ महिला आयोग की तरफ से कहा गया है वो भी सुनिए। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स आ रहे हैं सामने मणिपुर और राजस्थान से भी, जबकि मैं राजस्थान से अभी आई और कल एक राजस्थान के इंसिडेंट में भी 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिसमें से 3 फीमेल थी, 2 विमेन एंड 1 इन्फेंट चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। उसमें भी हमने कॉग्निजेंस लिया है और डीजीपी को लिखा है। एक टीम जा भी रही है फैमिली से मिलने के लिए राजस्थान में। और इसी बीच मणिपुर हिंसा पर बोले हैं सीएम बीरेंद्र सिंह। दोषियों के लिए फांसी की सजा पर विचार कर रहे हैं। मामले की जांच जारी है, आरोपियों पर एक्शन। ऐसे हैवानों के लिए समाज में कोई जगह नहीं। देखिए, लगातार एन बीरेंद्र सिंह पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब उनकी तरफ से भी बयान आ गया है मणिपुर हिंसा पर। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह का बयान, दोषियों के लिए फांसी की सजा पर विचार। वो वीडियो को देखा तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में कंडेम किया। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। और देखिए, लगातार मणिपुर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सियासी पारा भी इस मामले पर हाई है, लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ है आपको पॉइंटर्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। एक्शन में फिलहाल मणिपुर की पुलिस, ये बड़ा अपडेट, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हलचल हो रही है, जो तस्वीरें मिल रही है, मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जो तस्वीरों में लोग नजर आ रहे थे महिलाओं के साथ, उनकी गिरफ्तारी हुई है। मणिपुर से जुड़ा वीडियो ना शेयर करें, केंद्र सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश। वायरल वीडियो पर विपक्ष लगातार हमलावर है। प्रियंका और राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट किया है। इसके साथ ही सरकार आंख मूंद करके बैठी है। प्रियंका गांधी ने उस वीडियो को ट्वीट करके कहा, मणिपुर पर संसद में चर्चा हो। आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग रखी गई है, हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से ये बयान दिया गया। मणिपुर सरकार कार्रवाई कर रही है। हालांकि स्मृति ईरानी की तरफ से ये बयान दिया गया है। हालांकि उन्होंने घटना की निंदा भी की, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम बीरेन की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। और ऐसे में मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही दोनों ही सदन हंगामेदार रहा है। सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मणिपुर पर हम जवाब देंगे, विपक्ष को जवाब देंगे और जनता को जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल दोनों ही सदन हंगामेदार रहा।